नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिस बात का डर था आखिरकार ट्रंप ने वही कर दिखाई। ट्रंप की सेना यानी अमेरिकी सेना ने आधी रात ईरान में तबाही मचा दी है। अपने बॉम्बर भेजकर ईरान में ताबड़तोड़ तरीके से बॉम्ब बरसाए गए और ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी 3 उनको तबाह कर दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल बताते हैं क्या कुछ वहां पर ईरान में अंजाम दिया गया अमेरिका की तरफ से। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका की खुलकर एंट्री हो गई है। अमेरिका खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर B-2 बॉम्बर से बम बरसाए हैं। ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया गया। व्हाइट हाउस ने टीवी नेटवर्क को जारी किया अलर्ट। लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। ईरान ने भी ट्रंप को धमकी दी है कि अगर उसने कहा है हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक ईरान की टारगेट पर आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका की खुलकर एंट्री हो गई है। ईरान की तरफ से धमकी दे दी गई है और कहा गया है कि पलटवार होगा और अब अमेरिका का हर नागरिक, हर सैनिक ईरान के टारगेट पर है। यानी कि ट्रंप ने जो वार किया, भारी तबाही ईरान पर मचाई, उसको लेकर ईरान में हड़कंप तो मचा हुआ है। कई इलाकों में भगदड़ भी देखी गई है। लेकिन इसी बीच ईरान ने फिर से धमकी जारी कर दी है। यानी कि ईरान भी अब झुकने वाला नहीं है। ईरान ने एक फॉर्मूला तय कर लिया है कि अगर हम मर रहे हैं, घिर रहे हैं, तो हम साथ में लेकर मरेंगे। और यही वजह है कि ट्रंप जो है वो तुरंत ये कहते हुए, धमकी देते हुए नजर आए ईरान की धमकी के बाद, अगर ईरान ने कोई कदम उठाया तो अंजाम भयावह होगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से साफ साफ किया गया है, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। हमने फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है जिस पर हमला किया है। हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। अमेरिका, दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। सभी विमान सुरक्षित आ चुके हैं और इस हमले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ट्रंप ने जो है अपनी सेना की पीठ थपथपाई है इस हमले के बाद, क्योंकि ट्रंप जो है वो लगातार धमकी दे रहे थे ईरान को, लेकिन ईरान सुनने का नाम नहीं ले रहा था। ईरान की तरफ से लगातार ये कहा गया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा, वो इजराइल पर वार करना भी नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनी सेना की पीठ थपथपाई गई, ये कहा गया कि हाँ, हमला बोल दिया है हमारी सेना ने और सफल ये हमला हुआ है। वो परमाणु ठिकाने जो वर्षों से ईरान चलाता आ रहा था उनको तबाह करने का काम कर दिया है। तो इसके बाद नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप को धन्यवाद कहा गया, अमेरिकी सैनिकों को धन्यवाद कहा गया और नेतन्याहू की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जो कदम उठाया गया अमेरिका की तरफ से वो बिल्कुल सटीक था, क्योंकि जो शांति से बात ना समझे उसको इसी तरह हमले से फिर चुप करवाया जाता है। खैर, अब ट्रंप की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अब शांति बनेगी और जो खामेनेई है वो झुक जाएंगे, लेकिन खामेनेई ने साफ मैसेज भेज दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब धड़कनें कहीं ना कहीं इजराइल की भी बढ़ रही है और अमेरिका की भी बढ़ रही है कि हमला तो कर दिया, लेकिन पलटवार अगर ईरान करता है तो अमेरिका को भी तबाही झेलने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बताई। इसी के साथ अब वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे जिसमें जिस बॉम्बर से हमले किए गए अमेरिका की तरफ से ईरान में, वो कितना घातक बॉम्बर था, वो कैसे उसने तबाही मचाई, कैसे ट्रंप जो है अपनी चाल में ही फंसते हुए नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरा डिटेल हमने आपको बताई कि कैसे भारी तबाही अमेरिका की तरफ से मचाई गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद पुष्टि की है कि 3 जगहों को हमने निशाना बनाया, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। फोर्डो ईरान का अति गोपनीय पहाड़ों के नीचे एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र है और नतांज की अगर बात करें, देश का सबसे बड़ा ये यूरेनियम संवर्धन प्लांट है। इस्फहान के पास एक ठिकाना जहां ईरान के पास कथित रूप से बम स्तर पर संवर्धित यूरेनियम रखा गया है। और ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो पर फुल
पेलोड गिराया गया है और हमारे सभी ईरान विमान जो है ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं, अपने बेस की ओर वापस लौट चुके हैं। इस पूरे संघर्ष की चिंगारी 13 जून को इजराइल की ओर से ईरान पर एक चौंकाने वाले हमले से भड़की थी और उसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार जवाबी हमलों का दौर चल रहा था। पिछले हफ्ते तक अटकलें तेज थी कि क्या अमेरिका इन संघर्ष में कूदेगा या नहीं। हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले चेतावनी जारी की गई और साफ साफ कहा गया कि अगर ईरान नहीं बाज आता है, नहीं रुकता है तो कुछ बड़ा करेंगे। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक में शामिल हुए थे और वो अगले ही दिन G7 की बैठक छोड़कर तुरंत अमेरिका में लौट आए थे। अपने खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की, सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और उसी के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप की तरफ से कोई बड़ा वार अब ईरान पर किया जाएगा और सीधा हमला ईरान पर अमेरिका करेगा। उसमें ना तो इजराइल बीच में आएगा और ना ही कोई और देश। ऐसे में आधी रात अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने ईरान में तबाही मचा दी है और जिसके बाद इजराइल ने भी इस चीज को लेकर अब धन्यवाद जता दिया। क्या कुछ कहा गया है ट्रंप की तरफ से, आपको सुनवाते हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been... खुद जानकारी दी है कि कहां-कहां हमला बोला गया, किन-किन जगहों को सटीक निशाने से तबाह किया गया। ईरान में इस वक्त भारी तबाही देखने को मिल रही है और खामेनेई चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब जाते जाते आपको नेतन्याहू के उस बयान के साथ भी छोड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने जब ये हमला हुआ तो अमेरिका का धन्यवाद जताया। डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले को लेकर उन्होंने सराहा। क्या कुछ कहा नेतन्याहू ने, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.